नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और बिना पढ़े क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है, समय का सदुपयोग कैसे करेंगे। आज पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस के संकट से। ये महामारी इतनी तेज गति से फैल रही है कि इससे पूरे विश्व चपेट में है। फिर भी मनुष्य के जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस संकट को हम लोग किस तरह से दूर करेंगे, इसके लिए हम आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्तमान समय में जैसे पूरे विश्व में यानी खास तरीके से भारत में लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन में विशेष करके जो भी विद्यार्थी गण हैं उसे किस तरह से समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप किस तरह से समय के साथ चलेंगे ताकि आपको आगे जाकर के सफलता हासिल हो सके। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करेंगे। तो एक मूर्तिकार था और एक मूर्तिकार जो है वो बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। तो लोगों का मांग था कि एक सामने में एक बड़ा सा मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर में एक मूर्ति बैठाना था। तो उस मूर्तिकार के पास कुछ लोग आए और उन्होंने बोले कि आपको एक मूर्ति बनाना है। तो मूर्तिकार ने क्या किया कि सामने में ही एक पत्थर था और उस पत्थर को लेकर के मूर्तिकार ने एक सुंदर सा मूर्ति बनाने का प्रयास किया। तो उस पत्थर पर मूर्तिकार ने जैसे ही छीनी और हथौड़ी से पत्थर को मारता था तो उस पत्थर से एक दर्द भरा आवाज आता था कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तो फिर चीनी ने उस मूर्तिकार ने सोचा कि इसमें क्या आवाज आ रहा है। तो फिर से उन्होंने क्या किया, मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर पर चीनी से और हथौड़े से उसको प्रहार करता है। तो उस पत्थर से फिर नया आवाज आता है कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मूर्तिकार के अंदर में मन में एक दया आ गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा एक पत्थर ला करके फिर उससे चीनी और हथौड़े से उसको मारने लगा और धीरे धीरे करके एक सुंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाया। और क्योंकि उस पत्थर से ना कोई आवाज आ रहा था और ना ही कोई दर्द भरी बातें, क्योंकि उस पत्थर को सहने की शक्ति थी। क्योंकि उसको लग रहा था कि इस पत्थर से मेरा भगवान का मूर्ति बनाया जा रहा है और इससे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो धीरे धीरे मूर्तिकार ने क्या किया, उससे एक सुंदर मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को मंदिर में जाकर उसकी स्थापना किया गया। फिर उस मूर्ति का लोगों ने पूजा करने लगे। लेकिन जो पत्थर को मूर्तिकार ने छोड़ दिया था उस पत्थर को मंदिर के बाहर में रख दिया गया और सारे श्रद्धालु आते थे और उससे नारियल फोड़ते थे। तो उस पत्थर को और ज्यादा दर्द होता था। यानी इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी यानी समय के साथ हमें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि समय में कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। यानी समय के साथ साथ बहुत सारे संकट भी आते हैं। यदि हम इस संकट को धैर्य के साथ, साहस के साथ इसका सामना करेंगे तो हमें आगे जाकर के सफलता मिलेगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया। तो इन लोग को भी 24 घंटा ही मिला था। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन हम बोलेंगे कि हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि 24 घंटा सभी के लिए बराबर समय होता है। क्योंकि 24 घंटा में ही कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, कोई विवेकानंद बनते हैं। लेकिन आपके पास भगवान ने 24 घंटा दिए हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं होगा तो आपको 30 घंटा दे देने से भी आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई मुकाम हासिल कर पाएंगे। इसीलिए आपसे मेरा गुजारिश है कि इस लॉकडाउन में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईसी का पढ़ रहे हैं या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़िए। आप एक अनुशासन ढंग से एक रूटीन बना लीजिए
और उस रूटीन के आधार पर समय का सदुपयोग करते हुए आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि एक बार ये समय चला जाएगा तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा और जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपसे बार बार हम बोल रहे हैं, आप समय का सदुपयोग करें और जिंदगी में महारत हासिल हो। इसीलिए आप हमेशा जगे रहिए, क्योंकि जिस दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सूर्य को जगाना नहीं पड़े, आप सूर्य को जगाए। जिस दिन आपके जिंदगी में आएगा कि आप सूर्य को जगा रहे हैं, उसी दिन आप जिंदगी में कामयाब हासिल कर पाएंगे। नया वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आपको हम मोटिवेट करते ही रहेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।